सत्र के इस दौर में अब मैं आमंत्रित करती हूँ विकास बत्रा जी को कि आप आए और अपने ज्ञान से हमें मार्गदर्शित करें। ये लाल किताब में एक्सपर्ट हैं। हेलो हेलो, मैं विकास बत्रा सबसे पहले आदरणीय बंसल जी का धन्यवाद करता हूं, जिनकी वजह से हम सब यहाँ एकजुट हो पाए हैं। और जैसा कि विषय है ज्योतिष चर्चा 11, मेरा मन अक्सर यही करता है कि जब यहाँ पर लोग आते हैं ना, आपस में जब बातचीत होती है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सूत्र पाने के लिए आता है। ऐसे सूत्र जो सटीक हो, जो आम जनता को लाभ दे सके। तो जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ लाल किताब की, अब थोड़ा सा मैं समय लूंगा, ज्यादा नहीं। लाल किताब है क्या, इसके विषय में ना नाम सुनते ही कुछ लोग इसे टोने टोटके की किताब समझते हैं। बहुत से लोगों में इसके प्रति भ्रांतियां हैं। लाल किताब एक्चुअल में है क्या? इसका असली नाम है इल्मे सामुद्रिक लाल किताब। इल्मे सामुद्रिक का मतलब है कि ये जो विद्या आई है, ये हस्तरेखा पामिस्ट्री से ली गई है। इसमें उसके अलावा और भी काफी चीजें हैं। इसका जो मेन जो बेसिक है वो आपकी हस्तरेखा को देखकर कुंडली बनाई जाती है। और इस हस्तरेखा की कुंडली को बनाकर, जैसे हम अन्य कुंडलियां वैदिक ज्योतिष में बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, उसके ऊपर उसको रख के उसका जो नियम है, उसको नियम को फॉलो करते हुए उसके द्वारा प्रेडिक्शन और उससे सटीक उपाय दे पाते हैं। और पिछले कुछ वर्षों में ये बहुत तेजी से पॉपुलर भी हुई है, क्योंकि ये घर में पड़ी हुई रसोई में जो सामान होता है उससे उपाय करके बहुत रिलीफ लोगों को देती है। दूसरी बात, ये केवल एक किताब नहीं है, मैं इसे ग्रंथ मानता हूं, क्योंकि इसमें परिवार की वैल्यू, रिश्तों की वैल्यू को समझाया गया है। किस तरह से एक रिश्ता बिगड़ने पर हमारा कौन सा ग्रह खराब हो रहा होगा, ये कुंडली से देखने पर ही पता लग जाता है। जीवन में कब कब उसको परेशानियां आएंगी और किस ग्रह की वजह से आएंगी, और उसका कौन सा रिश्तेदार या कौन सा शरीर का अंग खराब होगा। अब ये जो किताब आई कहां से, इस पे काफी लोग जो है अपने अपने विचार देते हैं, कुछ भ्रांतियां भी हैं, लेकिन इसके जन्मदाता पंजाब से हैं। पंजाब में जलंधर के पास एक गांव है, नूरमहल करके है, उसके पास में फरवाला गांव। और क्योंकि इसे लोग ना ज्ञान की कमी की वजह से 1939 में ये किताब आई थी पहली बार। उस वक्त जो भाषा चलती थी वो थी उर्दू भाषा, जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था। अब उर्दू भाषा का चलन होने की वजह से कुछ छोटी सोच के लोग इसे बाहर से आई हुई मुसलमानों की या इस तरह की कोई किताब कहते हैं, जिसे टोने टोटके किए जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। जो जिस समय जिस प्रदेश में जिस भाषा का चलन होगा, उसी भाषा में वो किताब या वो राइटर लिखेगा, ठीक है। अब इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो कुछ कोडेड हैं, क्योंकि हर प्रवृत्ति का इंसान है, कोई इससे लाभ लेगा, कोई इससे नुकसान पहुंचाएगा। ये सोच के ऊपर डिपेंड किया जाता है ना। अगर कोई भी चीज आसान है और उसका असर बहुत जल्दी आ रहा है और उसे जल्दी से सबको दे दिया जाए, तो फायदा कम नुकसान ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। पहली किताब 1939 में आई थी, जिसका नाम है फरमान। उसके बाद आई थी अरमान 1940 में। फिर आया एक 1941 में। उन दोनों को मिलाकर पंडित जी ने एक छोटा सा गुटका बनाया, बिल्कुल छोटी सी किताब, जिसे वो हमेशा अपने पास रखते थे। उसको डिकोड करके कुछ उसमें सिंपल चीजें लिखी हुई थी, ताकि वो इस किताब को खोल के बता सके। और वो शौकिया ज्योतिष करते थे, लेकिन उनको एक ईश्वरीय शक्ति, मैं कहूंगा, जो मिली हुई थी, जिसकी वजह से वो कर पाते थे।
बचपन में ही वो अपने गांव में किसी के जानवर को देख के, भैंस को देख के प्रेडिक्शन दे देते थे कि आपके घर में फलाना फलाना दिन ये रिश्तेदार आएगा और वो सीढ़ियों पे चढ़ेगा, उसकी सीढ़ियों से गिरकर टांग टूटेगी, सीढ़ी टूट जाएगी। ये एक आम इंसान नहीं कर सकता है, ये ईश्वरीय शक्ति पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर ही उन्हें प्राप्त हुई। वो जो कार्य करते थे डिफेंस में, अकाउंट में थे, अकाउंट डिपार्टमेंट में, और उसके बाद उन्होंने एक 1942 थोड़ा और विस्तार से किताब लिखी। उसके बाद 10 सालों के बाद पूरे विस्तार के साथ 1952 में आखिरी किताब आई थी बाजार में। जो किताब बाजार में आई 1952 को पढ़कर लोग आधा अधूरा ज्ञान लेकर काम कर रहे हैं, भ्रांतियां फैला रहे हैं, जिसकी वजह से सही चीज नहीं पहुंच पाती है। ये है लाल किताब की असलियत। अब ये काम कैसे करती है, ये तो एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि 5 किताबें हैं। लेकिन मेरा जो असली मकसद है वो ये है कि मैं कुछ उपाय ऐसे दे सकूं जिससे लोगों को काम आ सके, उनका जो दुख दर्द उससे दूर हो सके। कुछ उपाय बताऊंगा, और ये काम कैसे करती है इसका फिर कल देखेंगे, कल कोई एक सेशन और लेंगे, उसमें मैं बताऊंगा ये कैसे काम करती है।